अप्राकृतिक संबंध और लड़की गर्भवती हुई तो गर्भपात कराकर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी है। पीड़िता के आधार पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद आज पीड़िता भीम सेना के प्रमुख को लेकर थाने पहुंची। वहीं भीम सेना के प्रमुख ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाती तो आने वाले दिनों में भीम सेना कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेगी। जाति सूचक शब्द बोले जो मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकता, और एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस का पूरा ढुलमुल रवैया है। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। आपको पता है SC/ST एक्ट के सेक्शन 18A के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं हुई। धारा 376, 377 IPC लगी हुई है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि अगर गुड़िया को न्याय नहीं मिलता है, ये बहुजन समाज की बेटी है, अगर इसको न्याय नहीं मिलता है, अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है, तो भीम सेना गुड़गांव में बड़ा आंदोलन करेगी, पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगी। 3 दिन का मात्र अल्टीमेटम, 3 दिन का अल्टीमेटम गुड़गांव के पुलिस को दिया जाता है। 3 दिन के भीतर उस आरोपी को और आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, अन्यथा भीम सेना को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पीड़िता की माने तो आरोपी प्रिंस ने पीड़िता से संबंध बनाने के लिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पहले उसे फंसाया। हालांकि पीड़िता ने आरोपी को पहले ही बता दिया था कि वो अनुसूचित जाति से है। उसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता से शादी की और उसके बाद अप्राकृतिक संबंध बनाया, और जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने यह कहकर उसका गर्भपात करा दिया कि अभी हमने लव मैरिज की है और हमारे परिजनों को इसकी जानकारी नहीं है। थोड़े दिनों बाद हम सबको बता देंगे और उसके बाद हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। ऐसा कहकर आरोपी ने पीड़िता को 2 बार गर्भपात कराया और एक दिन पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया। लेकिन पीड़िता का आरोप है, जब आरोपी से मिलने उसके घर गई तो भौंसी, तो आरोपी के परिवार वालों ने उसे अनुसूचित जाति की कहकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे साथ ये वारदात 17 मई को हुई थी। वो मेरे से लड़ाई करके प्रिंस राघव जो भोंडसी का है, और मेरे साथ उसने शादी की थी। 2-2.5 साल तक मेरे साथ रहा और 2 बार मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया। मेरे साथ अप्राकृतिक जो भी है, मतलब मेरे को हरासमेंट किया पूरी तरीके से। और अब वो 17 मई को मेरे से लड़ाई करके चला गया। उसके बाद मैं उसके घर गई 18 मई को। 18 मई को गई तो मैंने अपनी आप बीती शादी के बारे में हर चीज़ मैंने उसके घर वालों को बताया। तो घर वालों ने मुझे जाति सूचक शब्द कहे, गालियाँ दी। उसके भाई ने भी मुझे मारने तक की धमकी दी कि मैं गोली से तेरे को मार दूंगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही लड़की को यूज़ करके, तुम्हारी जाति की लड़की को यूज़ करके छोड़ दिया जाता है। ऐसी सारी चीज़ें बोली। मैं चुपचाप रही। उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन, कुछ बात नहीं की मुझसे। मैंने वेट करती रही। मैंने यहाँ पे स्पीड पोस्ट से यहाँ पे सेक्टर 5 में थाने में रिपोर्ट करवाई, FIR लिखी गई उस पर। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मेडिकल सब कुछ हुआ। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2-2.5 महीने हो गए। मुझे ACP ऑफिस बुलाया जाता है, मैं खुद जाती हूँ वहाँ पे। मुझे बस ये बोला जाता है कि तुम बता दो लड़का कहाँ है तुम्हारे उसमें। अगर मुझे ही ढूंढना होता लड़के को तो मैं खुद ही ढूंढ लेती। मैं इनके पास क्यों जाती? मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ कि मेरी लाइफ खराब कर दी है उसने बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरी तरीके से हेल्प की जाए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी बस। और मेरे पास मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है नहीं, पापा गांव में रहते हैं। उसने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैंने कोई ज़बरदस्ती उससे शादी नहीं की थी। उसने मुझसे शादी की थी क्योंकि मैं ऐसे नहीं रहना चाहती थी। मैंने बोला अगर तुम मुझसे शादी करोगे, अपनी जाति के बारे में मैंने बताया, मेरी आप बीती सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। उसके बाद वो 2.5 साल तक मेरे साथ रहा और मुझे ऐसे छोड़ के चला गया। और बस मैं चक्कर काटती हूँ, मेरे को बुलाया जाता है और मुझे अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी कुछ इंसाफ नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। न्याय के लिए भटक रही पीड़िता ने भीम सेना का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर पीड़िता को लेकर सेक्टर 5 थाने गए और पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाती तो आने वाले 3 दिनों के अंदर कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे। ऐसे में देखना होगा क्या पुलिस पीड़िता को न्याय